नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। खबर का हम आपको बताएं उससे पहले अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हो और अगर आप चाहते हैं हम इसी तरह से आप तक सच पहुंचाते रहें तो हम आपका सहयोग चाहते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अगर हमें आर्थिक तौर पर डोनेशन देना चाहें तो आपका छोटा सा सहयोग भी हमें बड़ी ताकत देगा और हमें बढ़ने में मदद करेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप कुछ आर्थिक तौर पर हमारी मदद करना चाहें तो ये नंबर फ्लैश है, उस पर आप फोन पे गूगल पे के माध्यम से मदद कर सकते हैं। चलिए खबरों को सिलसिला शुरू करते हैं। खबर का सिलसिला यूपी के बरेली जिले में ऐसी सनसनीखेज वारदात हुई जिसने पूरे पुलिस महकमे को एक बार तो हड़कंप मचा दिया। पुलिस ने जब इस पूरे केस का खुलासा किया तो उनकी भी कहें आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जो पूरा सच उनके सामने पहले लाया गया था उसके उलट पूरा घटनाक्रम सामने आया। अवैध संबंधों की हवस ने एक बार फिर हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। दूसरी औरत की चाह में अंधा एक पति ने अपने ही पूरे परिवार को बर्बादी की आग में झोंक दिया। जो पति बाहर से सीधा साधा नजर आ रहा था वही भीतर ही भीतर अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रच रहा था और इस हत्याकांड को उसने इतनी बखूबी से अंजाम दिया कि किसी को उस पर शक नहीं हुआ। एक बार तो पुलिस भी उसकी एक्टिंग को देखकर दंग रह गई। यहां तक कि जो इस महिला की हत्या हुई उसका भाई भी अपने जीजा को देखकर रो रहा था कि उसके जीजा कितनी तकलीफ में। लेकिन जब जीजा का सच सामने आया तो साला भी हैरान हो गया कि आखिर उसके जीजा ने ये सब क्या कर डाला। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पूरा अच्छा हुआ क्या, सुनिए। बरेली में बुधवार रात 12 बजे करीब एक पति पत्नी पूर्णागिरि मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। बरेली वजीरगंज हाईवे पर बुधवार रात 12 बजे जब वो अपने घर वापस आ रहे थे तो 5 से 6 बदमाशों ने उनकी बाइक रुकवाई। तमंचा सटाकर पति पत्नी को बाइक से उतारा। उन्होंने बाइक से चाबी छीन ली। इस दौरान वो महिला के पास रखे 10-12 हजार रुपए और उसके जेवर छीनने लगे। इस दौरान महिला ने जेवरों का छीनने का विरोध किया, जिस पर गुस्साए बदमाशों ने पति को पहले मारा पीटा। उसके बाद पत्नी के ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करते हैं और उसकी हत्या करके गहने जेवर लेकर फरार हो जाते हैं। तुरंत ही पति जिस तरह से अपने आप को किसी तरह संभालता है उसके बाद वो उस बात की सूचना अपने साले को फोन करके बताता है कि मैं यहां पर हूं और जो दीदी है तुम्हारी वो हिल नहीं रही, हमारे साथ ऐसा ऐसा कांड हुआ। वहीं इसके बाद 112 नंबर को वो सूचना देता है कि ऐसा ऐसा हुआ। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंचती और जब ये घटनाक्रम की सुबह 12 बजे करीब घटना होती है और सुबह जब ये घटना पेपर में आती है तो हर तरफ हड़कंप मच जाता है। जिले की कानून व्यवस्था पुलिस पर सवाल उठने लगते हैं कि आखिर ये कैसी कानून व्यवस्था है जहां पर एक पति पत्नी घर जब लौट रहे होते हैं तो महज गहनों और जेवर के लिए जो लुटेरों अपराधी वो इतने बेखौफ हो गए कि एक महिला की उन्होंने इतनी बेदर्दी से हत्या कर दी। लूट कांड के इरादे से इतनी बेदर्दी से महिला को मार डाला गया। तो पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी कि इस केस का जल्द से जल्द खुलासा करना, हत्यारों को पकड़ना और उनके किए की सजा देना। लिहाजा बरेली पुलिस ने तुरंत ही अधिकारियों ने तक ये मामला पहुंचा और अधिकारियों ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 3 टीमें बनाई। तीनों टीमें लगातार जुटी रही और महज 15 घंटे के अंदर पुलिस ने इस हत्याकांड का जो खुलासा किया वो हैरान कर देने वाला था। इस हत्याकांड के पीछे जो शख्स निकला वो पिछले 15 घंटों से पुलिस के साथ ही घूम रहा था। पुलिस के हर जगह वो जा रहा था जहां पुलिस जा रही थी और हर पल वो पुलिस के साथ मौजूद था। वो कोई और नहीं था, वो महिला का पति था। उसने ही अपनी पत्नी की हत्या की पूरी साजिश रची और फिर ये ड्रामा ऐसा खेला कि लोगों को लगे कि इस कुछ लुटेरों ने लूट के इरादे से इसकी पत्नी की हत्या कर दी। जब सच सामने आया तो सब हैरान हैं कि आखिर जो पति है उसने ये सब क्यों किया। पुलिस ने हर चीज को सिलसिलेवार तरीके से जांच की और पूरा खुलासा सिलसिलेवार तरीके से करा। सबसे पहले हम आपको जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जब पति ने अपने साले को फोन करके बुलाया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, 6 बदमाशों ने हमें घेर लिया, हमारे साथ लूटपाट की, तुम्हारी दीदी को चाकू वाकू मारा है और ये है, तब
जो बेचारा साला था उसका क्या हाल था, वो वहां कैसे पहुंचा और उसने क्या क्या देखा, पहले हम आपको वो बताते हैं, फिर हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम कैसे क्या हुआ, पुलिस ने कैसे इसके हत्याकांड का खुलासा किया और आखिरकार सबसे बड़ी वजह, एक पति ने अपनी पत्नी को क्यों मौत के घाट उतारा जिसके बड़े बड़े बच्चे थे। ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से एक पति ने अपने पूरे घर की खुशियों को उजाड़ के रख दिया, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले सुनिए, जब साले को ये सब पता कि चला कि उनके दीदी के साथ ऐसा ऐसा हुआ तो उसने क्या देखा वो सुनिए। क्या नाम है आपको? भगवान दास बोल रहे। कहाँ के रहने वाले? मोतीपुरा। आपकी कौन सी है? बहन। क्या नाम है इनका? अमरवती। कहाँ के रहने वाली? देवली। आना बजीरगंज। क्या हुआ घटना, कैसे घटना, कहाँ जा रहे थे, कहाँ से? पूर्णागिरी से आए थे। रात में करीब 10-11 बजे के टाइम मुझे फोन किया, मेरे घर पे आए ऑटो से, तो मैंने इन्हें रोका था, तो बोले हम दर्शन करके आए, घर पे मतलब दूसरे के जाएंगे नहीं, अपने घर ही जाएंगे। तो मेरी बाइक लेनी वहाँ से, फिर बाइक लेके चले आए ये लोग वहाँ से, दोनों लोग। फिर करीब 12-12:15 के लगभग मेरे पास कॉल आया मेरे बहनों का, बोले हमारे साथ में हादसा हो गया, ये सही से बोल नहीं पा रहे थे वो। करीब 10 से 15 सेकंड कॉल चली, फिर कॉल कट गई। फिर मैं वहाँ से बाइक लेके भागा, दो तीन लड़कों को साथ में लेके, तो मैं स्पॉट पे पहुंचा। वहाँ पे तो मुझे मेरी बहन और बहनों दोनों पड़े हुए मिले जमीन पे, और पुलिस वहाँ पे मौजूद थे। उन्हीं लोगों ने एम्बुलेंस मंगाई थी, फिर उसी से हम लेके उनको औला CHC गए। कहाँ पे घटना हुई है? ये हुई थी उछैता मंदिर पड़ता है, औला टू बहरीन वाले रोड पे। हाँ, कंथरी के पास में गाँव है कंथरी। हाँ, औला नहीं आता है। घटना स्थल पे मौत हो गई। सर में चोट थी और चेहरा बिगाड़ दिया पूरा। क्या लग रहा है किस तरह से मारा? क्या हमने तो वहाँ कुछ देखा नहीं, देखने से लग रहा है किसी भारी चीज से मारा है। घायलों को भी मारा है आपने? हाँ, उनको भी मारा, उनके भी सीने पे भी चोटें हैं। लूटपाट भी करी है लोग? हाँ, लूटपाट भी करी है। पैसे वगैरह थे उन पे, और क्या नाम, मंगलसूत्र भी रखा लेना। करीब 5-6 बदमाश थे। नकाब पोस्ट थे, और क्या नाम, पैदल थे वो लोग। उन्होंने गाड़ी रोकी, फिर उसके बाद में किया, जब हम लोग गए थे तो गाड़ी खड़ी हुई थी, नहीं थे, ये दोनों लोग पड़े हुए मिले हमें रोड पे पड़े हुए। पुलिस मौजूद थी। क्या बताया कि गाड़ी रुकवाई थी या कुछ? वो सही से बोल ही नहीं पा रहे थे, उन्होंने बाद में बताया था गाड़ी रुकवाई थी। हाँ, तो ढंग से बोल ही नहीं पा रहा है। क्या करते हैं आपको? ये जो था, ये मृत महिला का भाई था, यानी साला था। इसको इसने बताया किस तरह से यहाँ पहुंचा, तो जो दीदी थी वो पड़ी हुई थी, उनके शरीर में जान नहीं था, पुलिस भी पहुंच चुकी थी, और वो भी घटना देखकर एक बार डर गया था, क्योंकि सुनसान एरिया था, वो इस समय लूटपाट की घटनाएं हो भी रही, इस वजह से उसे लगा कि हो भी सकता है। उसे अपने जीजा पर तरस भी आ रहा था कि बताओ जीजा के साथ ऐसा हुआ, और ये भगवान का इस चीज का शुक्रिया मना रहा था कि चलो दीदी के साथ जो हुआ, कम से कम जीजा की जान तो बच गई। जो हो सकता था, अब वो तो वापस नहीं आ सकता था, जो बचा है उसे बचाया जा सकता था। लो इस वजह से वो था कि चलो जीजा की जान बची, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस जीजा के बचने की वो खुशी मना रहा है, कि वो अंदर ही अंदर वो खुश है कि चलो जीजा बच गए, उस जीजे ने ही पूरा कांड रचा हुआ था। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ बताते हैं, ताकि आपको सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाए कि आखिर पूरा घटनाक्रम है क्या। यूपी के बदायूं जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के बेवली गांव के रहने वाले ओम शरण मौर्य, जो ये पति था, इसका नाम था ओम शरण मौर्य, ने रात 12:15 बजे अपनी पत्नी के भाई भगवान दास और दोस्त अनिल यादव को सूचना देकर बताया कि आंवला, ये आपको बता दें, पूर्णागिरी धाम गए थे, और पूर्णागिरी धाम से बरेली रेलवे स्टेशन वापस आते, यहां से फिर ये अपने घर वापस आ रहे थे। तो घर वापस आने के दौरान ये पूरा घटनाक्रम होता है। तो ये अपने पत्नी के भाई भगवान दास और दोस्त अनिल यादव को फोन करके बताता है कि आंवला वजीरगंज रोड पर आ जाओ, हम और मेरी पत्नी अमरावती जो है वो ससुराल आंवला थाने के गांव मोतीपुरा से अपने घर आ रहे थे। उसेता गांव के पास 6-7 बदमाशों ने हमें घेर लिया, वहां लूटपाट करने ले विरोध किया, तो इन लोगों ने अमरावती की हत्या कर दी। ये इसने अपने साले भगवान दास और दोस्त को बताया। वहीं अनिल यादव ने, जो उनके दोस्त थे, उन्होंने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी। वो वकील थे, उन्होंने इस बात की सूचना वकील को दी, मतलब पुलिस को दी 112 नंबर पर, कि ऐसा ऐसा उनके दोस्त के साथ हुआ, ये इस जगह पर ये मौजूद है। लिहाजा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई
भगवान दास, साला दोहा वो भी पहुंच गया और दोस्त अनिल यादव वो भी वहां पहुंच गए। यहां पर पहुंचे तो ओम शरण के कपड़े फटे हुए मिले, उसके सीने पर खरोच और पसलियों पर लालिमा के निशान पड़े थे, जबकि पत्नी की लाश जो है सड़क पर खून से सनी हुई हालत में पड़ी थी। एसएसपी अनुराग आर तुरंत ही जैसे ही खबर मिली कि एक महिला को लूटपाट के इरादे से हत्या कर दी गई तो पुलिस महकमे भी कान खड़े हो गए। सिर्फ 112 नंबर की पुलिस नहीं पहुंची, तुरंत तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। एसएसपी अनुराग आर, एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा के सामने ओम शरण ने ये पूरी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। वो घर आ रहा था तब 4-5 बदमाश मिले, पहले हमारी गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकते ही हमारी बाइक की चाबी निकाल ली, इसके बाद हमारे पास जो 10,000 रुपए थे वो लिए और पत्नी के जो गहने जेवर मांगने लगे वो पत्नी ने देने से मना किए। इस पर हमने कहा भी पत्नी से कि दे दो, लेकिन पत्नी नहीं मानी, जिसके बाद उन्होंने चाकू निकाला और पत्नी पर मुझे पहले मारा पीटा और पत्नी को भी चाकू से गहरे जख्म दे दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। ये पूरा घटनाक्रम पुलिस के सामने पति ओम शरण ने बताया। पुलिस ने लिया, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और तुरंत इस मामले की जांच शुरू करते हुए 3 टीमें बनाई कि भाई इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करना है कि आखिर कौन से ऐसे चोर लुटेरे हो गए जो अब लूटपाट के लिए किसी की हत्या भी करने से पीछे नहीं रह रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी बात है। बुधवार रात से ही पूरी जांच शुरू हुई और महज 15 घंटे के अंदर पुलिस टीम लगातार जांच, फॉरेंसिक जांच, सर्विलांस टीम, मोबाइल नंबरों की ट्रेसिंग, ये सब करते हुए महज 15 घंटों के अंदर पुलिस ने पूरा खुलासा किया। इस खुलासे में अहम रोल क्या रहा, पुलिस ने जब उस इलाके की छानबीन की तो घटना स्थल जहां पर पत्नी की लाश पड़ी थी, क्या नाम था उनका पत्नी का, हाँ अमरावती की जो लाश पड़ी थी उससे महज 50 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में जेवर और नगदी जो रुपए लूटे गए थे वो सब पड़े मिले और इसके अलावा वो हथियार भी पुलिस को बरामद हो गया, जो जिससे आशंका थी कि ये अमरावती की हत्या की गई है। पुलिस ने इसके बाद सर्विलांस और इन सब की जांच पड़ताल की तो पुलिस को बड़ा ही एक अहम चीज पता चली। पुलिस को पता चला कि ओम शरण की बरेली की रहने वाली एक ब्यूटी पार्लर संचालिका मन्नत नाम की लड़की से काफी फोन पर बातचीत होती है। अब इसके बाद पुलिस ने ओम शरण को पहले ही हिरासत में लिया। ओम शरण वही फूट कर रो रहा था कि मेरी पत्नी को मार दिया, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, इस तरह से ड्रामा रच रहे थे। ओम शरण को लगा फिर से पुलिस पूछताछ करेगी और फिर से पूरी कहानी सुना देंगे। इसके बाद पुलिस ने जब सख्ती की, ओम शरण की जो लूटे गए गहने, हथियार, ये सब दिखाया कि भाई तुम्हारा जो कह रहे थे तुम्हारी पत्नी से गहने लूट ले गए, पैसे लूट ले गए और तुम्हारा जो भी मोबाइल था वो सब लूट ले गए, ये सब तो हमने बरामद कर लिया और वहां से 50 मीटर की दूरी पर बरामद हुआ। तो ऐसे कौन से लुटेरे थे जो लूट के इरादे से आए लेकिन लूट का सामान वहीं छोड़कर भाग गए। इसके बाद जब पुलिस ने सख्ती की तो ओम शरण टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल किया। उसने कहा, हाँ मैंने ही अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा और ये पूरी कहानी सिर्फ एक उसकी प्लानिंग का हिस्सा थी। जिसके बाद पुलिस ने सब कुछ उससे सिलसिलेवार तरीके से पूछा, आखिर बताओ तुमने ये सब कैसे किया और क्यों किया। मतलब ओम शरण मौर्य ने पुलिस को बताया कि बदायूं के थाना का वजीरगंज गांव बेहलू के हम लोग रहने वाले हैं। ओम शरण ने बताया, पिछले 3-4 महीने से मैं लगातार अपनी पत्नी अमरावती की रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग बना रहा था। प्लान के तहत ही मैं अपनी पत्नी को लेकर बुधवार की सुबह ट्रेन से पूर्णागिरी देवी दर्शन के लिए गया। रात में बुधवार रात ही ट्रेन से हम लोग दर्शन करके वापस लौट आए और बरेली जंक्शन पर रात में ट्रेन से हम लोग उतरे। इसके बाद मैंने ऑटो से रात करीब 11:50 बजे ऑटो वहां से बरेली स्टेशन से किया और 11:50 पर आंवला थाना क्षेत्र के मोतीपुरा में अपनी ससुराल पहुंचा। यहां मैं गांव के बाहर ही रुक गया और अपने साले भगवान दास को फोन किया और उससे बाइक मांगी। अब जब साला आता है, वो भगवान दास जो साला था उसने जीजा ओम शरण से कहा कि अब इतनी रात में कहां जाओगे, रास्ता सुनसान है, ऐसा करो ससुराल में रुक जाओ। तो ओम शरण
यादव ने साले से कहा कि ऐसा है, तीर्थ यात्रा जब करके आते हैं तो सबसे पहले अपने घर जाते हैं, किसी और के घर नहीं जाते हैं, लिहाजा तुम बस बाइक ले आओ। ऐसा करो, चूंकि रात में सुनसान रहता है, एक धारदार हथियार कोई साथ में ले आना, यानी बांका या चाकू वाकू को ले आना, ताकि हम अगर कोई बाई चांस हो तो उससे अपनी रक्षा कर सके। तो जो साला है भगवान दास, वो बाइक लाया और एक बांका जो है खूब धारदार था, जो गांव में अक्सर होता है लोगों के यहाँ, वो लेकर आया और ओम शरण को दे दिया। इसके बाद बाइक से अमरावती को बिठाकर ओम शरण जो है अपने घर की तरफ चल देते हैं। बताते हैं कि यहाँ का रास्ता काफी सुनसान था और काफी मतलब रात 12 बजे आसपास इक्का दुक्का ही आदमी चलता था। इसके बाद सारा भगवान दास बाइक देकर और बांका देकर घर वापस चला गया। ओम शरण अपनी पत्नी अमरावती को लेकर चल दिए। जब वो आंवला वजीरगंज रोड पर ग्राम कथरी के पास पहुंचे तो यहाँ पर ओम शरण ने बाइक रोकी। पत्नी इससे पहले कुछ पूछती जांचती, ओम शरण ने उसी बांके से जो भगवान दास जो अमरावती का भाई लाकर जिसने दिया था, उसी बांके से ताबड़तोड़ उन्होंने अपनी पत्नी अमरावती के ऊपर एक के बाद एक कई हमले किए। और जब पत्नी को उन्होंने इतना वो बांके से मारा, जब उसकी मौत हो गई, इसके बाद उसने पत्नी के गहने और जो रुपए उसके पास थे उन सबको थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों में छिपा दिया और वहीं पर उसने उस बांके को फेंक दिया। और इसके बाद थोड़ी सी एक्टिंग अपना रोड पर गिरने की और थोड़ा सा अपने शरीर पर खुद मारने के निशान बनाए। और इसके बाद उसने भगवान दास अपने साले को फोन किया कि ये पूरा घटनाक्रम हो गया, लुटेरे आए हमसे लूट कर रहे थे और तुम्हारी दीदी को चाकू वाकू मार दी। वहीं अपने दोस्त, चूंकि दोस्त वकील था, उसको फोन किया ताकि ये सब लोग उसके गवाह बने और वो फंसे नहीं और ये हो जाए कि लूटपाट के इरादे से उसकी पत्नी की दरअसल पूरी हत्या की गई है। अब घटनाक्रम पुलिस को पता चल गया कि कैसे हत्या की गई। अब पुलिस ने यह जानना चाहती थी कि आखिर तुमने इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया। तुम्हारे 2 बड़े बड़े बच्चे हैं, तुम पति पत्नी हो, सब कुछ अच्छा था, कमाई के जरिए, फिर आखिर ये वजह क्या है कि तुमने अपनी पत्नी को मार डाला। पुलिस को ओम शरण यादव ने बताया कि हाँ, मैं शादी पार्टी में डेकोरेशन का और टेंट लगाने का काम करता था। 6 महीने पहले एक शादी में मेरी मुलाकात ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली एक मन्नत नाम की महिला से हुई। मन्नत जो है वो उसका ब्यूटी पार्लर है और वो शादियों में इसी तरह का मतलब दुल्हनों को सजाने का काम करती थी। उसका पति से तलाक हो चुका और वो भी घर पे अकेले, मतलब वो अकेली थी। और इसी शादी के दौरान हमारी बातचीत जो है वो अच्छी बातचीत हुई, वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हुई, हमारा एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज हुआ। नंबर एक्सचेंज होने के बाद हम दोनों लोग एक दूसरे से प्यार बात करने लगे। बातें धीरे धीरे इतनी बढ़ती चली गई कि मैं भी अपना ये भूल गया कि मैं एक परिवार में हूँ, मेरे बच्चे हैं, ये सब है। और मैं उस प्यार की रोह में बहता चला गया और मैं मन्नत से प्यार करने लगा। इसके बाद हमारे बीच सारी सीमाएं टूट गई और मैंने जो है छुपकर, घर वालों से छुपकर मन्नत से शादी कर ली। और मैं अब बीच बीच में जब भी मुझे मौका मिलता या मैं किसी न किसी बहाने से मन्नत के पास जाता और वहीं पर उसके साथ रुकता था। इस दौरान अब इधर क्या है, मन्नत ने थोड़ा सा ये कहा कि ऐसा है, इस तरह से नहीं चलेगा कि 1-2 दिन तुम हमारे पास आओ फिर तुम अपनी पत्नी के पास चले जाते हो। तो या तो अब तुम फैसला करो कि तुम मेरे साथ रहोगे या अपनी पत्नी के साथ रहोगे, एक को चुन लो। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें क्या करना है। अगर अब मेरे साथ रहना है तो अपनी पत्नी को रास्ते से हमेशा के लिए हटा दो, तभी हम तुम्हारे साथ रह पाएंगे, या फिर मुझे छोड़ दो। अब जब मन्नत ने ये बात कही तो फिर ओम शरण जो है उसको लगा कि पत्नी को मारना ज्यादा आसान है। अब उसकी वजह क्या थी, ओम शरण ने पुलिस को बताया कि दरअसल उसकी शादी जो है वो काफी कम उम्र में हो गई थी, जिसके चलते उसके बच्चे जो हैं अभी उसकी उतनी उम्र है नहीं, मतलब 35-36 साल ही उम्र है, उसके बच्चे भी बड़े बड़े हैं। और चूंकि पत्नी जो है अब उसका शारीरिक जो चीजें होती हैं पति पत्नी के बीच, उसमें उसका मन नहीं लगता था। धार्मिक कार्यों में पत्नी ज्यादा रुचि लेती थी और जो पति को खुश करने वाली चीजें होती वो नहीं करती, जबकि मन्नत में वो सारी चीजें थी जो एक पति डिमांड कर रहा था। उम्र ज्यादा थी नहीं, लिहाजा मन्नत की अदाएं जो हैं और मन्नत का प्यार करने का तरीका जो है वो ओम शरण मौर्य को ज्यादा लुभाता था। इसी वजह से ओम शरण जो है मन्नत की अदाओं पर फिदा था और अपनी पत्नी की पूजा भक्ति और ये सब जो है बिस्तर पे सही से
मतलब समझ रहे हैं ना आप, पति पत्नी के बीच, उसमें ज्यादा वो इंटरेस्ट नहीं लेती थी। इस वजह से अपनी पत्नी से ओम शरण ने छुटकारा पाना चाहा और इसीलिए उसने तय कर लिया कि अब अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देगा और इस तरह से हत्याकांड को अंजाम देगा ताकि ये लगे कि लूट के इरादे से अमरावती की हत्या हुई है। और जब कुछ दिन गुजर जाएंगे इसके बाद वो मन्नत के साथ सुखी वैवाहिक जीवन बिताएगा और खुशी खुशी रहेगा और उसका जीवन आनंद से भर जाएगा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि चाहे जितना बड़ा शातिर अपराधी हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी छूट जाती है और वो कमियां ही उसके जो काले राज का पर्दाफाश कर देती है। ऐसा ही हुआ, पुलिस ने कई चीजें थी जिनमें कमी मिली इस केस में, जिसकी वजह से पुलिस का शक ओम शरण पर गया और उसका राज सबके सामने आ गया। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो बताते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि आखिर पुलिस को कैसे शक हुआ पति पर कि इसी ने कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को मारा है। वो कौन सी बातें थी जिससे ये शक गहरा गया, वो हम आपको बताएंगे। सुनिए पुलिस ने इस मामले में क्या कहा। दिनांक 31 जुलाई 2025 की रात को थाना आमला स्थित कंत्री जाफरपुर से सूचना प्राप्त हुई। एक अनिल यादव नाम के व्यक्ति ने सूचना दी कि उनके दोस्त और उनकी पत्नी के साथ कुछ बदमाशों ने उनको घेर कर मार दिया। इस सूचना के उपरांत 112 की जो गाड़ी है वो मौके पर पहुंची और उसने जो दृश्य देखा वो कुछ इस प्रकार था। एक महिला अचेत अवस्था में और लहूलुहान अवस्था में वहाँ पड़ी हुई थी और जो उनके पति थे महिला के ओम शरण वो साइड में बैठे हुए थे। उनकी जो बाइक थी वो बाइक खड़ी हुई थी और बाइक में चाबी भी लगी थी। जो फ़ोन था इसमें ओम शरण का वो उन्हीं के पास उपलब्ध था। घटना के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके साथ 3 से 4 बदमाशों ने लूट कारित की है और लूट कारित करने के उपरांत उन्होंने उनकी बीवी को मार डाला। इस प्रकार का घटनाक्रम उन्होंने वर्णन किया। जो ये घटना स्थल था वहाँ पे कोई इसी प्रकार का CCTV कैमरा, स्ट्रीट लाइट, मोबाइल टावर या कोई भी आबादी वहाँ पर उपस्थित नहीं। इस पूरे घटनाक्रम में कुछ चीज़ें संदिग्ध लग रही हैं जो कुछ इस प्रकार थी। जब ओम शरण से पूछा गया कि कितने बदमाश थे तो उन्होंने लगातार संख्या बदली। बदमाशों का हुलिया बताने में भी वो असमर्थ थे। ओम शरण को कुछ विशेष दायरा चोट नहीं थी, जबकि उनकी पत्नी की मौके पे ही अचेत अवस्था में थी, वो उनकी मृत्यु हुई। उनके द्वारा अपनी पत्नी को अस्पताल लेने का भी ऐसा कोई सार्थक प्रयास दिखाई नहीं दिया। और इसके अलावा उनकी पत्नी के जो अन्य आभूषण थे, कान के टॉप्स के अलावा, वो सब वहीं पे मौजूद थे उनके शरीर पर, जैसे कि नाक की रिंग हो गई, कान की एक बाली, हाथ के कंगन, पायल, ये सब उनके शरीर पर ही थे। तो लूट जैसी घटना होना संदिग्ध लग रहा था प्रथम दृष्टि। मुख्य कारण क्या था? जब हमने इनसे गहनता से जांच की, SOG की टीम ने, सर्वेलेंस की टीम ने इस पूरे केस में गहनता से जांच की, तो यह ज्ञात हुआ कि ये जो घटना कारित की है पूरी सुनियोजित तरीके से की गई थी और ये एक मन्नत नाम की महिला के साथ इनका प्रेम प्रसंग कुछ 6 महीने से चल रहा था और उसी के क्रम में इन्होंने यह घटना कारित की। और इन्हीं की निशानदेही पे हमने कुछ सामान बरामद किया है घटना का स्थल से, जो कि कुछ इस प्रकार है। घटना में प्रेरित हुआ बाका, 10,000 रुपये जो लूटे हुए दिखाए गए थे वो भी इनकी निशानदेही से घटनास्थल के पास से बरामद हुए हैं। जो एक दूसरा टॉप्स था कार का वो भी घटनास्थल के पास से बरामद हुआ है और इनकी मृत पत्नी का गले का पेंडेंट भी घटनास्थल के पास से बरामद हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में, जो कि एक बहुत जघन्य तरीके का घटनाक्रम है, उसको रिकॉर्ड टाइम में सफल अनावरण करने के लिए जो SOG टीम है दोनों, सर्वेलेंस टीम और थाने की टीम को 25,000 का रिवॉर्ड SSP सर की तरफ से इसमें दिया जा रहा है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई संपूर्ण प्रकरण में प्रचलित है। दरअसल ओम शरण ने बताया कि उसकी शादी जो है कम उम्र में हुई थी, हमने आपको बताया अमरावती से हो गई थी कम ही उम्र में, उसके बच्चे काफी बड़े हो गए थे। इस दौरान अमरावती चूंकि पुराने ख्यालों की महिला थी, वो परिवार और धार्मिक कार्यों में ज्यादा उसका मन लगा रहता था, जबकि पति की खुशी और पति के प्यार दुलार पर उसका भरोसा ज्यादा, मतलब कहें अब उसका मन ऊब चुका था। शादियों में रहने की वजह से कई महिलाओं के, चूंकि शादी टेंट वेंट का काम करता था, शादी समारोह में जाता था, देखने में भी जो था ओम शरण जो है अच्छा खासा था। कई महिलाओं के संपर्क में इस दौरान वो आता था, उनसे बातचीत करता था। ओम शरण की कद काठी भी ठीक ठाक थी, इसी से मन्नत उससे प्रभावित हो गई थी। मन्नत शादी के बाद अपने पति से अलग रह रही थी और करीब 6 महीने से दोनों के बीच प्रेम संबंध था, यानी मन्नत का तलाक हो चुका था और अब वो इसके संपर्क में थी। ओम शरण ने पुलिस को बताया कि उसने घर वालों से छिपकर मन्नत से प्रेम विवाह किया था
हालांकि जब ओम शरण ने उससे साथ रहने के कहा तो मन्नत ने शर्त रख दी कि पहले पत्नी अमरावती को रास्ते से हटाओ, फिर जाकर हम दोनों साथ रह सकते हैं। इसी वजह से उन दोनों ने मिलकर इस हत्याकांड की साजिश रची, यानी इस ओम शरण के मुताबिक इस हत्याकांड में मन्नत भी शामिल है। अब पुलिस इस चीज की जांच कर रही है कि मन्नत का क्या इसमें रोल है, क्या उसने वो भी किसी तरह से इस मामले में शामिल है कि नहीं। फिलहाल शुरुआती जांच में ये लग रहा है कि मन्नत ने ही ओम शरण को पत्नी अमरावती की हत्या के लिए उकसाया और जिसके बाद उकसावे में आकर ही ओम शरण ने इस हत्याकांड की पूरी साजिश रची है। फिलहाल पुलिस ने इसके जो एक कहें सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया, जिसे पहले यह समझा जा रहा था कि लुटेरों ने, बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसकी वजह से पुलिस महकमे के ऊपर भी सवाल उठ रहे थे, कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठ रहे थे। बाद में 15 घंटे के अंदर जो सच सामने आया उसने पूरी कहानी पलट के रख दी। जो पति लोगों के सामने रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, अपनी पत्नी की हत्या के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा था, बाद में वही पति सलाखों के पीछे पहुंचा तो लोग थू थू करने लगे, कहने लगे ऐसा पति तो उन्होंने नहीं देखा कि इतनी बड़ी साजिश उसने रख दी और किस चालाकी के साथ उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस भी हैरान थी। अब पुलिस को कैसे इस पर दरअसल शक हुआ, पुलिस का कहना है कि एक तो ये दरअसल इसके शरीर पर चोट के निशान जो थे वो लग रहा था ऐसे कि एक महिला को तो बदमाशों ने चाकुओं से घोंक घोंक कर मार डाला, दूसरी तरफ उसका पति उसके साथ था, उसके ऊपर कहीं कोई गहरे जख्म का निशान था नहीं। एक पति सही सलामत है, दूसरे की उसके सामने ही उसकी पत्नी की हत्या कर दी जाए और पति को कहीं कुछ चोट ना आए, ना ही उसके शरीर से खून तक निकले। इससे पुलिस को शक हुआ कि कहीं ऐसा कैसे कोई बदमाश कर सकता है। दूसरी बात, बदमाश मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर गए, मोबाइल ले नहीं गए, जो गहने जेवर लूटे वो महज घटना स्थल से 50 मीटर की दूरी पर ही फेंक गए। तो ये भी पुलिस को समझ नहीं आया कि ये कैसे लुटेरे थे जो लूट के इरादे से आए, लेकिन लूट की ही नहीं बस हत्या करके चले गए। इस वजह से पुलिस को शक हुआ या तो ओम शरण ने ही हत्याकांड को अंजाम दिया या फिर इसने किसी भाड़े के हत्यारों को इस मामले में शामिल किया और उन्होंने आकर अमरावती की हत्या की और वो वहां से फरार हो गए। लेकिन जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच की, सर्विलांस किया तो मन्नत का मामला जब खुला तब पुलिस को लगा कि हो सकता है कि दूसरी महिला से अवैध संबंधों के चलते ही ओम शरण ने अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए इस हत्याकांड की साजिश रची और जब उसने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसका सच सामने आ गया। तो देखा आपने कैसे अवैध संबंधों की अंधी दौड़ ने एक पत्नी की सांसें छीन ली, कैसे एक पति ने भरोसे को धोखे में बदल दिया और कैसे पुलिस की पैनी जांच ने एक खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। ऐसी जमीनी और असली क्राइम स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे, जो सिर्फ खबर नहीं होती, एक आईना होती है हमारे समाज का। अगर आपको हमारी ये रिपोर्टिंग अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सच को सामने लाते रहें तो आप हमें अपना सहयोग दे सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप डोनेशन भेज सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग हमारी बड़ी ताकत बनेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इसी तरह से लोग और लोगों तक ये खबरें पहुंचे और वो अलर्ट रहें, वो समझें कि आजकल किसी के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है, चाहे वो कितना भी सगा हो, क्योंकि हम लाते हैं वो सच जो अक्सर छिपा दिया जाता है। आप देख रहे थे यूनिज़ यूपी, सच के सबसे करीब। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ जल्द ही, जहां पर हम आपको बताएंगे कैसे मेरठ में दिन दहाड़े एक गैंगस्टर को दूसरे अपराधियों ने 3 किलोमीटर तक दौड़ाकर गोलियों से ढूंढ डाला। इस हत्याकांड के बाद मेरठ में हड़कंप मच गया है। वो खबर क्या है, पूरा मामला हम आपको विस्तार से आपसे थोड़ी देर बाद बताएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी खबरों के अपडेट मिलते रहें और बेल आइकन दबा लीजिएगा। नमस्कार।